नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ ऋषिता मेहरा। 13 सितंबर को विधानसभा का घेराव। किरोड़ी बोले पुलिस बल का प्रयोग हुआ तो ठीक नहीं होगा। सांसद किरोड़ी लाल मीणा अब विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। मामला छात्रों की फीस और विभिन्न मुद्दों से जुड़ा है। पिछले कुछ समय से इस मुद्दे को लेकर चल रहे छात्रों के आंदोलन को अब सांसद किरोड़ी लाल मीणा का साथ मिल गया है, जिसके बाद अब जयपुर में विधानसभा सत्र के दौरान ये बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। गुरुवार को जयपुर में पत्रकारों से मुखातिब हुए सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इसकी जानकारी दी। इस दौरान मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ये भी कहा कि आंदोलन गांधीवादी तरीके से होगा, ऐसे में उन्होंने विधानसभा तक आने दिया जाए, लेकिन यदि पुलिस बल का प्रयोग हुआ तो ये ठीक नहीं रहेगा। मीणा ने इस आंदोलन को गैर राजनीतिक बताते हुए सभी राजनीतिक दलों से इसमें सहयोग मांगा है। सांसद किरोड़ी मीणा ने रखी ये मांग, देखिए पूरी रिपोर्ट। दिनांक 13/8/2021 को जयपुर में राज्य भर के छात्र और जवान राजस्थान की विधानसभा को घेरेंगे और घेरने के मुद्दे हैं 13/8/9 टाइप में क्या करता है। हाँ, 13 सितंबर 13/9/2021 को घेरेंगे। हम तो घेरते रहते हैं रोज, तो उस 13 में भी गिर गया होगा कोई न कोई। राज्य भर के छात्र जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ते हैं और जवान 13/9/2021 को राजस्थान की विधानसभा को घेरेंगे। आपकी जानकारी में आया होगा कि जोधपुर के छात्र नेताओं ने बहुत बड़ा ज्ञापन, बड़ा जुलूस निकालकर जोधपुर में दिया था। कोटा में भी गए थे। विभिन्न कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के छात्रों ने करीबन 20 दिन से आंदोलन रखे और मांग है कि आपकी जानकारी में पिछले 2 वर्ष से कॉलेज और यूनिवर्सिटी कोरोना के कारण बंद हैं, लेकिन उसके बाद भी इन छात्रों से फीस वसूली जा रही है। अब जब कॉलेज बंद है तो फीस वसूली नहीं होनी चाहिए, क्यों? यही है ना अपना, ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। अतः मांग है कि पिछले 2 साल में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जो फीस वसूली गई है उसको या तो लौटाया जाए या इस सत्र में समायोजित किया जाए। दूसरा है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में कोरोना के कारण ज़्यादातर विद्यार्थियों की परीक्षा ही नहीं हुई और समूचे राज्य में परीक्षा के नाम पर परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है। उसे वापस लौटाया जाए, जो ले लिया आगे नहीं लिया जाए। इसको लौटाने की अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए, ये हमारे इन छात्रों की मांग रही है। एक विशेषज्ञ कहते आ रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी तो सरकार उस दृष्टि से यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में ऑनलाइन जो पाठ्यक्रम है उसको सुदृढ़ करे, क्योंकि स्थिति ठीक नहीं रही है, इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन के कारण बच्चे सफ़र कर रहे हैं। और इससे आगे एक मांग है, आपकी जानकारी में है कि राजस्थान की सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी। सरकार सत्ता में आने से पहले 3,500 रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता की घोषणा सरकार ने की थी। और इस समय एक आंकड़े जो आपकी जानकारी में भी होंगे, प्रदेश में फिलहाल सरकारी पोर्टल के अनुसार 15,03,834 बेरोजगार बच्चे पंजीकृत हैं। 15,03,834, इनमें से 12,24,000 बेरोजगार स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अभी
महज 1,59,113 विद्यार्थियों को भत्ता मिल रहा है, बेरोजगारों को। वो भी इसमें अब तक जो रजिस्टर्ड हो चुके 2,15,390 आशार्थियों के आवेदन प्रतीक्षा सूची में है। अभी तक सरकार ने उनका बेरोजगारी भत्ता जारी नहीं किया। तो बेरोजगारी भत्ता, इतनी लंबी तादाद बेरोजगारी होने के बाद मात्र 1,59,000 को दिया जा रहा है। सरकार ने बहुत सारे राइडर्स लगा रखे हैं, जिले में अप्लाई करो, जिले से स्टेट में आएगा, छोटे छोटे ऑब्जेक्शन लगा के उनके नाम काट दिए जाते हैं, फाइल टर्न डाउन की जाती है, जिसका परिणाम है कि समूचे बच्चों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा। इसलिए हमारी मांग है कि सारे राइडर हटाकर 3,500 के बजाय 10,000 रुपये महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। एक, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, बच्चों को भागना पड़ता है, आए दिन परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा केंद्रों पर जाना पड़ता है। चूंकि बेरोजगार हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए सरकार जहाँ भी ये आवे जावे परीक्षा देने के लिए वहाँ निःशुल्क ट्रांसपोर्टेशन, चाहे ट्रेन में जाए चाहे बस में जाए, उनसे किसी भी प्रकार का किराया नहीं ली जाए। एक, हमारे यहाँ जितने भी फैक्ट्री हैं, PSUs हैं, दूसरे प्लांट्स हैं जहाँ रोजगार प्राइवेट सेक्टर में दिया जाता है, वहाँ पर हमारे स्टेट का बच्चा बेरोजगार सफ़र करता है, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही। हरियाणा की सरकार ने अपनी स्टेट के लोगों को रोजगार देने की दृष्टि से 70% स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए विधानसभा में कानून लाई है। इसलिए मैं गहलोत साहब से मांग करता हूं कि राजस्थान सरकार भी कानून लाए और हमारे स्थानीय राजस्थान के बच्चों को 70% बेरोजगारों को आरक्षण देने का प्रावधान करे। ये तो है प्राइवेट में। और सरकारी नौकरियों में क्या हालत है, 50% जनरल का कोटा बचा है, आपकी जानकारी में। उस 50% के जनरल कोटे में दूसरी स्टेट के लोग आ जाते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो, फर्जी डिग्री लेकर आ जाते हैं और हमारे यहाँ के बच्चों का कोटा खा जाते हैं। इसलिए यहाँ भी मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अन्य राज्यों के बच्चों का कोटा सीलिंग किया जाए 5% तक का, जिससे 45% का आरक्षण हमारी स्टेट के बच्चों को सुरक्षित रह सके। एक है परीक्षा RPSC में कोई कब हो रही है, कब कोर्ट में जा रही है, उलझ रही है, ढेर सारी हजारों वैकेंसी अटकी हुई हैं। इसलिए सरकार से हम मांग करने जा रहे हैं कि जैसे अभ्यर्थियों के लिए कोई परीक्षा होती है, UPSC में कैलेंडर जारी होता है, वैसे RPSC में कैलेंडर जारी किया जाना चाहिए, जिससे परीक्षा सुव्यवस्थित चल सकें और वो कोर्टों में नहीं अटके। दूसरी कुछ मांगे हैं, जैसे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का सिलेबस जारी नहीं किया, वो जारी किया जाए। रीड शिक्षक भर्ती के 50,000 पद जिनकी आवश्यकता है, इन्होंने मात्र 31,000 की घोषणा की है, उनको 50,000 किया जाए। इसी प्रकार के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चर की भर्ती अटकी हुई हैं, उनके पद स्वीकृत करके उनका सिलेक्शन किया जाए। और राज्य में दूसरे विभाग, PHED है, PWD है और जितने भी विभाग हैं, उनमें ढेर सारी वैकेंसी है, उनको विज्ञापित करके सिलेक्शन किया जाए। अब एक मांग जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपकी जानकारी में है कि जो भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं उनका प्रोसिक्यूशन सैंक्शन सरकार नहीं देती। और जो मेरे जानकारी मिली है कि 297 गजटेड ऑफिसर, जिसमें IAS, IPS, RPS और बड़े अधिकारी ऐसे हैं जिनको ACB ने पकड़ा और उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन सरकार नहीं दे रही। एक तरह से सरकार उनको प्रोटेक्ट कर रही है। इसलिए राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। उस पर नियंत्रित करने की दृष्टि से राजस्थान में वैसा प्रबल लोकायुक्त लाया जाए जैसे मध्य प्रदेश में, और भ्रष्टाचार पर
अंकुश लगाया जाए मजबूती से, उसको अगर और प्रबल बनाए जाने की है तो प्रबल बनाया जाए। इससे राजस्थान की जनता त्रस्त है। एक मुद्दा जो आप रोज देखते हैं, अपहरण, बलात्कार, लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति। अपने राज्य में देश के सबसे बड़ा ज़्यादा महिला अत्याचार, दलित अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं हो रही है। और हम विधानसभा को घेरेंगे, मजबूती के साथ घेरेंगे। इनके संयोजक बनाए हैं हमने रविंद्र सिंह भाटी, जो इस समय जोधपुर के यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं, और बाकी इनमें रविंद्र सिंह जी राणावत जो पूर्व अध्यक्ष हैं, कुणाल सिंह जी भाटी जो पूर्व अध्यक्ष हैं, महावीर यादव जो अलवर से हैं हमारे छात्र नेता, राजेश मीणा जो यूनिवर्सिटी राजसर के पूर्व अध्यक्ष हैं, विट्ठल भाई जो हाड़ौती से हैं, मोहन दादरवाल जो शेखावाटी से हैं, विपिन शर्मा जी जो जयपुर से हैं, हेमंत सैनी भी हमारे जम्मू रामगढ़ के हैं, सुश्री कुमकुम पाठक जो आ नहीं पाई, आ जाएंगी, और दीनदयाल गुर्जर और हितेश्वर बैरवा, ये एक पूरी 11 लोगों की टीम है। इनकी अगुवाई में ये आंदोलन 13 सितंबर को होगा। मैं भी इसमें शामिल रहूँगा और मैं सभी दलों के सभी नेताओं को जो इन जवानों की, छात्रों की समस्या से आप ये आपका आपकी मांग सही है, मेरी मांग भी है, अभिभावकों की मांग भी है, उस पर हमारी योजना चल रही है। अभिभावकों को मैं आप मीडिया के जरिए आह्वान करना चाहता हूं कि वो एक बार मिलें, बैठें और ऐसा ही एक ज़बरदस्त आंदोलन करें जैसा ये छात्र और बेरोजगार युवक करने के लिए जा रहे हैं। मैं उनके साथ तैयार हूँ। आपके राइट में अलग मांग है, लेफ्ट में अलग मांग है। राइट में ये दोनों मांग एक ही है। मैं जवाब देता हूं। मेरी बात सुनो,
ये राइट की मांग रखने वाले अनिल जी कोई अभिभावकों के खिलाफ नहीं है, ये तो अभिभावकों को लेके आ रहे हैं कि स्कूल खुलनी चाहिए, ये अभिभावकों के खिलाफ नहीं है। आप बताओ तो। मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं। पहली बात तो जिन स्कूलों को लेकर आप ये बात कहते हैं जहां फीस की बात हो रही है, वो बड़े स्कूल्स हैं जो राजस्थान में 2000 हैं। वो ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे पेरेंट्स को लूटते हैं, परेशान करते हैं। हमने खुद कांग्रेस के घोषणा पत्र में डलाया कि उनकी मनमानी पर लगाम लगाने के लिए एक आयोग बने। मैं जिनका रिप्रेजेंट करता हूं वो लघु और मध्यम दर्जे के स्कूल जो गांव डाणी में है, जिसके पास खुद के पास ऑनलाइन संसाधन है। और हमको इस पिछले 18 महीने के दौरान एक अभिभावक बता दो 100 रुपए भी दिए हो तो, खुला चैलेंज है मेरा। न एक भी छोटे स्कूलों में पैसा आया हो तो वहां न टीचर को बेचारे को वेतन दे सके हम। और मैं लिस्ट लेके आया हूं, 28 स्कूलों के ताले लगा दिए बैंक वालों ने। नहीं, एक बड़ी समस्या है, ऐसे कोई आंकड़े हैं क्या आपके पास, क्योंकि जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं, हाँ। स्कूल्स के भी जो टीचर्स हैं उनके परिवार के निर्वहन के लिए बड़ी भारी हाँ, नहीं है, मैं खुद ही कह रहा हूँ ना आपको। आपको नहीं लगता ऐसे कई मामले भी आए होंगे कि किसी ने सुसाइड करने की कर ली ना। 168 तो स्कूल के डायरेक्टर्स ने कर ली और लगभग 1103 कर्मचारियों ने कर ली, जिनको 18 महीने से 1 रुपया नहीं मिला। हमने सरकार से, हमारी 3 बड़ी मांग है, बहुत आसान सी। RTE का पैसा मिलता है हमें, राइट टू एजुकेशन के तहत। वो पैसा हमारा 2 साल से रुका हुआ है। अगर वो मिल जाए तो हम टीचर्स को थोड़ा बहुत दे सके और हमारा भी गुजारा चले और उनका भी चले। हम ये चाहते हैं कि देश के 8 स्टेट में जब स्कूल खुल चुके हैं प्राइमरी के, 18 में खुल गए ओवरऑल, तो राजस्थान में क्यों नहीं खोला जा रहा? मैं आपसे ये निवेदन करूं, कल आप देखो कैसे पेरेंट्स आ रहे हैं। ये एक बड़ी ऑनलाइन एजुकेशन देने वाली कंपनियों की चाल है, वो स्कूल खुलने नहीं देना चाहती ताकि उनका धंधा चले। ये महत्वपूर्ण है। आप देखिए, धंधा उनका चले। और इन्होंने जो मांग की है, इनकी मांग में मैं शामिल होना चाहता हूं कि एक आयोग का गठन किया जाए तो फीस की मनमानी पर झगड़ा नियंत्रण खत्म हो। हुआ। भैया चोर को और ईमानदार को अलग करो ना। हमने चोरों के साथ बिठा रखा है। मैं खुद स्कूल संचालकों के कह रहा हूं ऐसे चोरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो बात बात पे मनमानी करते हैं पर सरकार उनके खिलाफ नहीं करती, क्योंकि वो बड़े बड़े मंत्रियों के, IASओं के, उनके बच्चों के, उनके स्कूल है। आप उनको जाके एडमिशन करा के इनके वहाँ छात्र हैं शायद 1 करोड़ 8 लाख। 1 करोड़ 8 लाख छात्र हमारे यहाँ, उसमें से 70 लाख को कोई एजुकेशन मिली ही नहीं। आप देखिए, क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है, न स्कूल के पास है न उस बच्चे के पास। 1,10,000 टीचर है। बताओ, 11,70,000 छोटे मोटे कर्मचारी। बताइए आप। और कोई सवाल? मीणा साहब, काफी लंबे समय से आप तमाम मुद्दों को उठाए, और ये बड़ा घेराव आप करेंगे 13 तारीख को। बीजेपी का समर्थन मिल रहा है क्या? क्योंकि आप नहीं, ये बीजेपी क्या है? बीजेपी के भी कार्यकर्ता इसमें जुटेंगे क्या? नहीं, ऐसा है, देखो ये पार्टी का रूप नहीं देना चाहते, इनका फैसला है, इनके फैसले में मैं भी शामिल हूँ। ये नॉन पॉलिटिकल होगा। ये आंदोलन छात्रों के लिए है और प्रत्येक उस विद्यार्थी के लिए जो विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ता है, चाहे वो पश्चिमी हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो। आपको तो